अस्सलाम वालेकुम। अगर आप दुबई जॉब के लिए आ रहे हैं और चाहते हैं यहाँ पे आपको जॉब मिल जाए तो कुछ टिप्स हैं जो आप नोट कर लें। ये टिप्स आपको कोई भी बताएगा, इनको आपने फॉलो करना है अगर आपने जॉब तलाश करनी है दुबई में। जॉब हंटिंग के लिए कहना जाते हैं, स्पेशली न्यू कमर जो अभी दुबई आ रहे हैं या आने वाले हैं। आप जब CV बना के लेके आएंगे तो कोशिश करें अपने हाथों से खुद टाइप करें, एक एक बार खुद लिखें, किसी की कॉपी ना करें। एक लाइन भी आपने कॉपी नहीं करनी है, क्योंकि जब जॉब के लिए जाएंगे तो आपकी CV को देख के उनको अंदाज़ा होगा ये आप ही की है, ये किसी और की लिखी हुई या एक बनाया फॉर्मेट है जो आप लोग लिखे हैं। जब इंटरव्यू देते हैं तो उनको पता होता है कि एक ही फॉर्मेट की CV चली आ रही है, जो दूसरे को कॉपी करते हैं और CV बनाते हैं। लेकिन अगर आपकी अपनी लिखी हुई CV होगी तो आप कॉन्फिडेंस होंगे कि मैंने खुद लिखी है और इसके में क्या क्या लिखा है वो भी आपको पता होगा। शॉर्ट करके लिखें, टू द पॉइंट बात लिखें, और वो बात लिखें जो आप डिफेंड कर सकें वहाँ पर। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड इस्तेमाल नहीं कीजिएगा जिसको आप डिफेंड ना कर सकें। 80% यहाँ पर जो जॉब हंटिंग होती है वो ऑनलाइन होती है और 20% फिजिकली लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए। जो आप लिंक से कराए हैं अपने चाचा मामा दोस्त हो आपका, उसके ज़रिए आप जॉब करें, सर्च करें। घर से बाहर निकलें, नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन में बैठें, मेट्रो ट्रेन में बैठें और अपनी डेस्टिनेशन पर जाएँ। ये सस्ता रास्ता पड़ेगा, मरीज पता के दूर रहेंगे तो आपको टैक्सी जाना पड़ेगा और ख़र्चा ज़्यादा होगा। जब हंटिंग अपने घर से बैठ के करेंगे इस मार्केट में होना लाजिम है। यहाँ पे आप जब हंटिंग जॉब जाएंगे, इंटरव्यू होगा, जब इंटरव्यू आप पास हो गए नेक्स्ट डे आपकी जॉब कर सकते हैं। जबकि आप पाकिस्तान में आप रहेंगे वो ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करेंगे तो टू कंपनी का जॉब होगा। इसलिए दुबई में आकर जॉब सर्च करें, इंशाल्लाह आपको जॉब मिलेगी। जो लोग हायर कर रहे होते हैं उनको पता है, मालूम होता है इस मार्केट में लोग मौजूद हैं तो उसको हायर करते हैं। उसकी कॉल कीजिए जो इस मार्केट में मौजूद हैं, ना कि आपको घर वाले नंबर से कॉल करें। अभी आप कई दिन आएंगे दुबई आने में, वीज़ा लेके आएंगे, टाइम निकल जाता है। ऑलरेडी दुनिया से लोग दुबई आते हैं, अप्लाई करते हैं, जिसको भी अप्लाइमेंट होती है या अपॉइंटमेंट होती है वो उससे वक्त रहती है। उनको पहले कंसिडर किया जाता है तो वन कॉल पे वो आ जाएं, इंटरव्यू दें और नेक्स्ट डे वो जब स्टार्ट कर सकें। कोशिश करिए जब दुबई में आएँ तो 100 डेज़ का वीज़ा हो, 3 वीक का वीज़ा हो, जिसमें 10 डेज़ ग्रेस पीरियड मिल जाएगा आपको, तो 100 डेज़ हो जाएगा। इसमें आप अपनी जॉब भी तलाश कर सकेंगे। 10 दिन महीने के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी और 2 महीना आपको सेटलमेंट करना लगेगा। आप अपना बैग उठाएं और मार्केट में सर्च जॉब के लिए निकल जाएँ। बैग में अपनी रिज्यूम रखें और दुबई घूमने के लिए निकल जाएँ। ऑफिस में जाए, रिसेप्शन पे शेख ज़ैद रोड है, उसमें हज़ारों ऑफिस हैं। आप बिल्डिंग बाई बिल्डिंग जाएँ, पर्सनली तौर पे लोगों से मिलें और अपनी रिज्यूम को पेश करें, अपना इंट्रोड्यूस कराएं, अपना रिज्यूम उनको पेश कराएं। फिजिकली तौर पे आप जाके लोगों से मिलेंगे, लोगों से कांटेक्ट करेंगे तो आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि नहीं पता कहाँ अल्लाह ने जॉब लिखी है, तो फाइन आपको खुद ही करना होगा। दुबई का जो मेट्रो सिस्टम है वो आउटस्टैंडिंग मेट्रो सब है, वो तकरीबन पूरे दुबई को कनेक्ट कर रहा है। जब भी आप अकोमोडेशन फाइंड करें दुबई में, इस बात को इंश्योर करें कि आपकी अकोमोडेशन मेट्रो के नज़दीक है, ताकि आप ईजी एक्सेस कर सकें, ईजी एक्सेस हो जाएं और टैक्सी से दूर रहें, क्योंकि टैक्सी में ख़र्चा ज़्यादा आता है। क्योंकि मेट्रो के टिकट बहुत चीप हैं, एक्सपेंसिव नहीं है दुबई में। जब आप मेट्रो के स्टेशन के नज़दीक रहेंगे, 5-10 मिनट की मसावत होगी, आपकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, आप आज जल्दी से किसी भी जगह पर पहुंच जाएंगे और जल्दी एक्सेस कर लेंगे। आपको
इंटरव्यू के लिए एक फॉर्मल ड्रेस चाहिए, जिसमें आप फॉर्मल ड्रेस में टाई, शर्ट अच्छी हो, पैंट अच्छा हो और एक कोट हो, ताकि फॉर्मल तरीके से आप इंटरव्यू कर सकें और मिशन लगाए। कोट आपके हाथ में हो रहे इंटरव्यू से पहले आप कोट पहन लें, वहाँ पर कंडीशन होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ख्वाजा मोहम्मद ज़फ़र है और मेरा चैनल एशियन स्टार देख रहे हैं आप। आज इस वीडियो में देखेंगे कि दुबई में जॉब कैसे तलाश की जाए। दुबई एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है पाकिस्तानियों के लिए और दुबई में जॉब आपको आसानी से मिल सकती है, नज़दीक से, पाकिस्तान से नज़दीक भी है। और यहाँ पे जॉब हर लेवल के लिए है, पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए भी है और जो तालीम याफ्ता है, ग्रेजुएट हैं, उनके लिए भी है। अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं और पीएचडी वगैरह की हुई है तो भी आपको जॉब मिल जाएगी आसानी से। आप लोकल करेंसी में कमाएंगे धर्म में, तो अगर पाकिस्तान में महंगाई बढ़ भी जाती है लेकिन और दुबई में नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट दुबई की करेंसी में नहीं होता है, तो आपको अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन जॉब देखी जाती हैं जो अखबार वगैरह में आती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के अखबार होते हैं, जब वैकेंसीज़ होती हैं उन वैकेंसी को अप्लाई करके जॉब हासिल कर सकते हैं। और ऑनलाइन अखबार ऐसे हैं लोगों के, सबसे फेमस न्यूज़पेपर जो है जॉब की यूएई के अंदर, वो कौन कौन सी हैं। ये में 4 न्यूज़पेपर साइट हैं जॉब के लिए, वो मैं इसका ज़िक्र करूँगा। ये बहुत पॉपुलर साइट हैं और इस पे लोग को आसानी से नौकरी मिल जाती है। नंबर 1 है साजिद मलिक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, पाकिस्तान बेस है, पाकिस्तानी इसके ओनर हैं। ये आपके लिए ना सिर्फ आपको जॉब तलाश करके देंगे, बल्कि अपना कमीशन जो है ये आपको जॉब की तनख्वाह मिलने के बाद लेंगे आपसे। बिजनेस डिसीजन में भी आप इनकी मदद ले सकते हैं और किसी और मुल्क में जाकर जाना है उससे भी आप इनकी मदद ले सकते हैं। दूसरी है तमाम वेबसाइट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में तलाश करें, तमाम लाइव वेबसाइट दी है मैंने। दुबई कैरियर, इधर भी आपको अच्छी मिल जाएगी। गैर तालीम याफ्ता और तालीम याफ्ता लोगों को दोनों को जॉब अच्छी मिल जाती है यहाँ पर। तीसरी वेबसाइट जो है नौकरी गल्फ के नाम से है, इसमें भी लोग तलाश करते हैं जॉब, अच्छी जॉब मिल जाती हैं। गैर तालीम याफ्ता लोग खासतौर से यहाँ पर नौकरी तलाश करते हैं। चौथी वेबसाइट जो है नौकरी डॉट के लिए byte.com है, यहाँ पे आप नौकरी मिल जाएगी। जद्दोजहद करें, इंशाल्लाह आपको नौकरी अच्छी मिल सकती है यहाँ पर। दुबई जाने के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 3-4 दिन में वीज़ा मिल जाता है। आप वीज़े की एप्लीकेशन के साथ पासपोर्ट कॉपी देंगे, तस्वीर देंगे और अपना शनाख्ती कार्ड देंगे, तो 5 दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये 3 महीने का वीज़ा लीजिएगा, क्योंकि इससे नौकरी आसानी से मिल जाती है। क्योंकि 1 महीना तो नौकरी तलाश करने में लग जाता है, बाकी 2 महीने में सेटल होने के लिए चाहिए होता है। और इसमें कोशिश करें कि आप किसी रेलवे स्टेशन के नज़दीक रहें, जो वहाँ की मेट्रो है दुबई की, उसके नज़दीक रहें, तो आने जाने में आपको आसानी रहेगी और पैसा कम खर्च होगा। क्यों आप दूर रहेंगे तो आपका टाइम भी लगेगा और टैक्सी का किराया महंगा होता है, वो भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको एक वेबसाइट दे रहा हूँ, इसमें आप इंग्लिश में इंटरव्यू देना सीख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं अपनी।